welcome to Gitanjali Academy e-learning classes. My dear children of class 2nd, today we are going to study another new chapter of your EVS subject. So take out your textbook and turn to the page number 10 and the heading is Me and My Body. Let's begin with the first question. Name the body parts on which we wear these clothes. यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए क्लोथ्स के आपको बताना है कि हम इसे बॉडी के किस पार्ट पर वेयर यानी कि पहनते हैं. पहला है कैप जो आपको पता है सिर पर. सेकेंड है ग्लव्स जिसे हम पहनते हैं अपने हाथों में. और थर्ड है सॉक्स जिसे हम पहनते हैं अपने पैरों में. तो आप बताइए ये बॉडी पार्ट्स इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं, इन बॉडी पार्ट्स के नाम को, और उसे यहाँ पे लिखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स. ऑल द बॉडी पार्ट्स हैव देयर नेम्स. द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स. यहाँ बात हो रही है और बॉडी का हर पार्ट का एक नाम होता है. इन बॉडी के पार्ट्स को हम बेसिकली ऑर्गन्स कहते हैं. राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द गिवन पिक्चर. यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, आपको यहाँ इस बॉक्स में इन सभी बॉडी पार्ट्स के नाम बताने हैं. अब बॉडी पार्ट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल. एक्सटर्नल वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो आउटसाइड तरीके से हम उसे देख सकते हैं. अब एक इंटरनल बॉडी पार्ट्स वो होते हैं जो अंदर होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते. लेट्स स्टडी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. The body parts which we see outside the body are called external organs. So जैसा कि मैंने आपको बताया जो बॉडी पार्ट्स हम आंखों से देख सकते हैं बाहरी तरीके से उसे हम external organs कहते हैं. Sonali is with her parents and grandparents. They are all in the living room. Everyone is busy doing something using their different body parts. Let us see how. यहाँ सोनाली का पूरा परिवार यानी सोनाली अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लिविंग रूम में मौजूद है. अब यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है. चलिए देखते हैं किस बॉडी पार्ट को यूज़ करके वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं. फर्स्ट ग्रैंडफादर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर. ग्रैंडफादर यहाँ पे आइज़ का इस्तेमाल करके न्यूज़पेपर या पेपर को रीड कर रहे हैं. मदर इज़ च्यूइंग एन एप्पल विद हर टीथ. और यहाँ जो ग्रैंड मदर हैं वो एप्पल च्यू कर रही हैं उनके दांतों की मदद से. फादर इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक विद हिज ईयर्स. और जो फादर हैं वो गाना सुन रहे हैं अपने कानों से. मदर इज़ निटिंग अ स्वेटर विद अ हैंड्स. और जो मदर हैं वो स्वेटर बुन रही हैं अपने हाथों से. सोनाली इज़ स्मेलिंग खीर विद अ नोज़. और सोनाली खुशबू ले रही हैं अपनी नाक से. किसकी? खीर की, चावल की खीर, जो शायद आपको भी बहुत पसंद होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. टर्न टू द पेज नंबर 12 नाउ. यहाँ पर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है. लेट्स स्टडी दैट. हेड. द हेड इज़ द बॉडी पार्ट विच होल्ड्स द ब्रेन, आइज, नोज, ईयर्स, माउथ एट्सेट्रा. जो हेड होता है वो हमारा बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो ब्रेन, आइज, नोज, ईयर्स और माउथ को होल्ड करता है. नेक. द नेक कनेक्ट्स द हेड ऑफ द बॉडी. जो नेक है वो हमारी हेड को बॉडी से कनेक्ट करता है. आइज. द आइज आर हेल्पिंग अस टू सी. ईयर्स. ईयर्स हेल्प अस टू हियर. जो ईयर्स होते हैं यानी कान वो हमें सुनने में मदद करते. नोज. द नोज हेल्प्स अस टू स्मेल. हमें सूंघने में नाक हमारी मदद करती है. माउथ. द माउथ होल्ड्स द टंग एंड टीथ. माउथ होल्ड करता है टंग यानी हमारी जीवा यानी जीभ और हमारे दांतों को. शोल्डर्स. द शोल्डर्स कनेक्ट द आर्म्स टू द बॉडी. शोल्डर्स हमारे लिम्स यानी हमारी आर्म्स को बॉडी से जोड़ता है. चेस्ट. द चेस्ट होल्ड ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स. चेस्ट होल्ड करती है हार्ट और लंग्स को एंड दीज ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी. और ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. हैंड्स. द हैंड्स हेल्प्स अस टू ईट एंड राइट. जो हैंड होते हैं वो हमें लिखने और खाने में मदद करते हैं. द बैक होल्ड द स्पाइन विच हेल्प अस टू स्टैंड एंड वॉक स्ट्रेट. जो हमारी बैकबोन होती है, हमारी स्पाइन होती है, वो हमें सीधे चलने और खड़े रहने में मदद करती है. लेग्स. द लेग्स हेल्प अस टू वॉक एंड प्ले. पैर हमें खेलने, कूदने और चलने में मदद करते हैं. नीज. द नीज हेल्प अस टू मूव ईजीली. घुटने हमें ईजीली मूव करने में हेल्प करते हैं. फीट. द फीट हेल्प अस टू बैलेंस आवर बॉडी एंड स्टैंड. फीट जो होते हैं हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं और खड़े कर.
इंटरनल बॉडी पार्ट्स क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि बॉडी पार्ट्स जो अंदर होते हैं, इनसाइड द बॉडी होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, उसको हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. द बॉडी पार्ट्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. वी कैन नॉट सी दीज बॉडी पार्ट्स. ऐसे बॉडी पार्ट्स को हम देख नहीं सकते हैं. सोनाली इज़ गोइंग फॉर स्विमिंग. शी वॉन्ट्स टू स्विम वेल. अब सोनाली जो है वो स्विमिंग करने जा रही है और उनको बहुत अच्छे से स्विम करना है. हर हार्ट इज़ बीटिंग हार्ड. और उनका जो दिल का जो धड़कन है, जो हार्ट बीट है, बहुत तेज़ हो गई है. द हार्ट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. चेस्ट के लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है. इट पम्प्स ब्लड इन द बॉडी. हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना. सोनाली इज स्विमिंग. शी पुट्स आउट हर फेस टू टेक अ डीप ब्रेथ. सोनाली अब स्विमिंग कर रही हैं. उन्होंने अपना फेस ऊपर की तरफ कर लिया है ताकि वो एक लंबी सांस ले सके. शी इज़ ब्रीदिंग हार्ड. और वो बहुत तेज़ी से सांस ले रही हैं. द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीद एंड दे गेट फिल्ड विथ एयर. जो हमारे फेफड़े होते हैं यानी लंग्स होते हैं, वो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं. ये हवा से भर जाते हैं. सोनाली गेट्स अ प्राइज. द प्राइज इज़ वेरी हैवी टू होल्ड. शी थिंक्स दैट शी विल पुट इट ऑन द टेबल. Our brain helps us to think and control our body. The brain is in our head. यहाँ सोनाली को एक प्राइज़ मिल जाता है जो प्राइज़ बहुत हैवी होता है. वो पकड़ नहीं पाती है और वो उसे किसी टेबल पे रखना चाहती है. हमारा ब्रेन हमारी मदद करता है हमारे सोचने में और हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में. ब्रेन जो होता है वो हेड के अंदर होता है. द टीचर गिव्स हर अ चॉकलेट. Sonali eats it. The chocolate goes into her stomach. The stomach digests food which gives us energy. टीचर ने सोनाली को चॉकलेट दिया. सोनाली ईट्स इट. वो उसे खाती है. एंड द चॉकलेट गोज इनटू हर स्टमक. और चॉकलेट सीधा उसके स्टमक में चले जाता है. स्टमक में जाकर फूड जो होता है डाइजेस्ट होता है. फूड होता है वो स्टमक में जाता है और वहाँ पे पचता है, जो हमें बाद में एनर्जी देता है. सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स जो हमें किसी प्रकार के सेंस देते. सेंस ऑर्गन्स. सोनाली रिटर्न्स होम. हर मदर इज़ बेकिंग अ केक. सोनाली लव्स केक. शी सीज द केक विद हर आइज. इट इज़ बिग, इट इज़ ब्राउन, इट इज़ चॉकलेटी. अब सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स जो हमें हेल्प करते हैं किसी चीज़ को सेंस करने में, जैसे देखने में, स्मेल करने में, महसूस करने में. अब सोनाली घर पहुंचती है. वो देखती है कि उसकी मम्मी ने केक बेक किया है और सोनाली को केक बहुत पसंद होता है. अब वो केक किस ऑर्गन से देखती है? आइज से. वो बहुत बड़ा होता है और ब्राउन होता है और चॉकलेटी होता है. उसमें काफ़ी चॉकलेट होती है. द केक इज़ हॉट. शी हियर्स हर मदर टेलिंग हर नॉट टू टच. जो केक होता है वो बहुत गर्म होता है. वो उसको सुनाई देता है कि उसकी मम्मी उससे कह रही होती है कि उसको टच मत करना, वो बहुत हॉट है यानी गर्म है. तो उसने किस ऑर्गन से हियर किया? हियर मतलब सुनना. किस चीज़ से सुना उसने? कानों से, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईयर्स. शी स्मेल्स द केक विद हर नोज. और उसने केक को स्मेल करा. किस ऑर्गन से? नोज से. इट स्मेल्स वंडरफुल. हर मदर कट्स द केक एंड गिव्स अ पीस टू हर. उसकी मम्मी केक को पीसेस में काटती हैं और उसको देती हैं. शी फील्स द केक. और वो केक को फील करती है. द केक इज़ वार्म ऑन हर स्किन. सो हम एक्चुअली फील किस चीज़ से करते हैं? हमारी स्किन से, हमारी चमड़ी से. ठीक है, जब कोई चीज़ हम इसको टच करते हैं तो हमें कुछ फील होता है, सॉफ्ट या फिर वार्म या हॉट या कोल्ड. तो स्किन की मदद से हम इस चीज़ को फील करते हैं. शी टेस्ट इट विद हर टंग. द केक इज़ स्वीट. सो वो केक को टेस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ टंग, यानी हमारी जो जीभ होती है. वैसे ही सोनाली अपनी जीभ से केक को टेस्ट करती है, जो बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है, स्वीट होता है. आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर सेंस ऑर्गन. तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हुए? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर sense organs. They help us to know and understand the world around us. ये सेंस ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं हमारे आसपास की चीज़ को महसूस करने और उनके बारे में जानने के लिए.
Alright, children, I hope you understood this whole chapter very well. Thank you so much for keeping patience and listening me so patiently. So, my dear children, now I would like to request you all to just ask your parents to subscribe this channel so that you can get the earliest notification of each and every chapter we are going to broadcast on this YouTube channel. So, at last, just keep smiling and keep yourself happy. Thank you.